सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम करेंगे पार्ट 4। चौथा पार्ट स्टार्ट हो गया है यूनिट एंड मेजरमेंट का। इस पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशंस समझना। डायमेंशंस क्या होते हैं, नई चीज़ क्या आ गई। पिछले वीडियोस में भी पीक्यूज़ की बात चल रही थी, तो ये भी पीक्यू से ही रिलेटेड है, फिजिकल क्वांटिटी से ही रिलेटेड है। अच्छा, मैं आपको डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, आप बताइए क्या हो सकता है, डायमेंशंस हो क्या सकते हैं। जैसे अगर मैं कोई बोलूं, जैसे स्पीड का एग्जांपल लें, या वेलोसिटी भी बोल देते हैं। कैसे करते हैं सर, डिस्टेंस बाय टाइम इसका फॉर्मूला होता है। या अगर आपको यूनिट ध्यान हो तो बहुत इजी से आप डायमेंशंस निकाल सकते हैं। यानी कि अगर याद हो कि मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, ये इसके यूनिट्स होते हैं। अच्छा, अब आपको मुझे ये जो मीटर है इसका मुझे बताइए कि फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी यूज़ हो रही है यहाँ पे। मीटर, ये तो एक लेंथ ही है, तो लेंथ यूज़ हो रही है। सेकंड, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यूज़ हो रही है, टाइम यूज़ हो रहा है। इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। अब हम डायमेंशंस लिख रहे हैं, इसके बाद से हमने डायमेंशन लिखने शुरू कर दिए। अगर टी को ऊपर लाना हो, नीचे क्या है T1, तो होगा क्या, टी ऊपर आते माइनस हो जाएगा। इसको बोल देते हैं डायमेंशनल डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका है ये, स्पीड का। देखा जाए तो मेनली कहाँ से निकल जा रहा है, आसानी से यूनिट पता हो तो आराम से निकल जाएगा। बस यही पता होना चाहिए, मीटर क्या होते हैं भाई, लेंथ ही होती है, और सेकंड क्या होता है, टाइम ही होता है, और उस हिसाब से बता देते हैं। वैसे आपको यहाँ विजुलाइज होना चाहिए, मीटर पर सेकंड यहाँ दिख जाना चाहिए। अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन स्पीड। स्पीड के डायमेंशन फॉर्मूले में लेंथ का क्या डायमेंशन है, यहाँ इस पर गौर कीजिए डायमेंशन फॉर्मूले पे। तो आंसर आ रहा है 1। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम इन स्पीड। स्पीड जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें टाइम का डायमेंशन क्या है, आंसर आ रहा है -1। यहाँ देखिए -1, तो यानी कि किन चीज़ों की बात हो रही है, सिंपल सी बात है, पावर्स की बात हो रही है, पावर्स की। यानी कि क्वेश्चन क्या था एक तरह से कि डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो बताइए लेंथ की क्या पावर है, 1 है। अगर आपको डायमेंशनल पावर पता हो तो बताइए टाइम की क्या पावर है, -1 है। तो अगर आपको एक वर्ड याद करना हो डायमेंशन समझने के लिए तो वो होगा पावर्स। डायमेंशन को समझने के लिए एक सिंपल सादा वर्ड जो है वो है पावर्स। एक और एग्जांपल से करते हैं, समझते हैं इस चीज को। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के क्या यूनिट पता है आपको, होते क्या है, वेलोसिटी या स्पीड बाय टाइम लिख सकते हैं, स्पीड बाय टाइम। ठीक है, या अगर यूनिट पता हो तो बहुत अच्छा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से इसको हम लिखते हैं। तो अगर डायमेंशंस किसी के निकालने हो और अगर आपको यूनिट्स पता हो तो बहुत जल्दी आराम से बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। ये भी नहीं, अगर आपको ध्यान है तब भी आप यूनिट देखकर बता सकते हैं कि वो हो क्या रहा है वहाँ पर, डायमेंशन कैसे निकालना है। अब यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं डायमेंशन निकालना। मीटर क्या है, लेंथ है, डिवाइडेड बाय क्या है, जैसे यहाँ पर सेकंड है, सेकंड क्या है हमारे लिए, तो डायमेंशन में देखें तो सर वो टाइम का ही डायमेंशन है। अब T2 को ऊपर लेने वाला हूँ तो क्या कर देंगे, LT-2। ये क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, एक PQ का जिसका नाम है एक्सेलरेशन, एक प्रॉपर्टी का जिसको काउंट कर सकते हैं, यानी कि PQ वही होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पर कौन सी PQ ले रहे हैं हम, एक्सेलरेशन। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है,
एल टी माइनस टू। अब कोई पूछे व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा तो वन हम देखेंगे, बोलेंगे वन। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम इन एक्सेलरेशन, तो हम बोलेंगे माइनस टू। बहुत ईजी। तो हमने स्पीड का भी कर लिया, देखिए एल टी माइनस वन, एक्सेलरेशन का भी कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा। अगर कोई बोले डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए फोर्स का, तो हमें ये पता होना चाहिए बनता किससे है। ये बनता है मास इनटू एक्सेलरेशन से। ठीक है, मास का क्या फंडामेंटल क्वांटिटी होगा, m ही होगा। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा सर, एल टी माइनस टू। हमने अभी निकाला, अगर नहीं निकाला तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर इसको रेफर नहीं करना तो यहाँ पर फिर स्पीड बाय टाइम लिखिए या मीटर पर सेकंड से स्क्वायर से याद कर लीजिए। तो ये हमने निकाला ही हुआ था एक्सेलरेशन का, ठीक है ना। तो ये हमारी एक्सेलरेशन है और ये आया यहाँ से मास m, और हमने बता दिया सर ये इसका फॉर्मूला है एम एल टी माइनस टू। अब यहाँ क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एल वन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एम वन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टी माइनस टू इन फोर्स। अब एक और कर ले, हम करते हैं वर्क, जो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस या लेंथ, सेम बात है, डिस्टेंस भी लेंथ ही तो है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो उसको लिख लेते हैं एम एल टी माइनस। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमने पहले ही निकाल लिया है एम एल टी माइनस टू। और डिस्टेंस क्या है सर, लेंथ ही तो है। अरे पी क्यू क्या यूज़ होगा डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, कौन सी प्रॉपर्टी है, लेंथ ही तो है। तो जस्ट एल को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एल और एल मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, एल स्क्वेयर हो जाएगा, टी माइनस टू हो जाएगा। आप जब डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया तो हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एल इन वर्क टू, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टी और टाइम इन वर्क माइनस टू, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास इन वर्क वन। तो ये जो हम आंसर दे रहे हैं, ये डायमेंशन फॉर्मूला अगर बन गया तो बहुत ईजी है। हमें क्या देखना है, ध्यान देना है, पावर्स होती हैं। किन चीज़ों की पावर्स होती हैं सर, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है ना, उनकी जो पावर्स होंगी वो हम काउंट करेंगे, कोई और क्वांटिटी नहीं करेंगे। ड्राइव्ड के साथ ऐसा नहीं करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी होनी चाहिए। एक और कर लें लास्ट, जैसे प्रेशर। प्रेशर होता है सर फोर्स बाय एरिया। फोर्स के मुझे पता है, यहाँ निकाला है, अगर नहीं आ रहा याद तो दोबारा से कर सकते हैं। फॉर्मूले पता होना चाहिए कि मास इनटू एक्सेलरेशन से बनता है, तो आपको आराम से ये दिमाग में बैठ जाएगा। अब डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है, एरिया। एरिया क्या डराइव्ड क्वांटिटी है या फंडामेंटल है सर, ये तो डराइव्ड है, दो लेंथ को मल्टीप्लाई करने से बनता है। यानी कि लेंथ इनटू लेंथ लिख दूं या लेंथ का स्क्वायर लिख दूं, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस टू हो जाएगा और ये ऊपर वन है। ठीक है, तो क्या रह जाएगा ऊपर, एल माइनस वन टी माइनस टू। ये क्या हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर। अब क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एल इन प्रेशर माइनस वन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टी इन प्रेशर माइनस टू। तो देखिए डायमेंशंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। कर क्या रहे हैं डायमेंशंस में, हम पावर्स को देख रहे हैं। तो हमारी जो डेफिनेशन है वो पावर से स्टार्ट है। क्या है, द पावर्स, और कई बार मैथ में इसके एक्सपोनेंट्स भी बोल देते हैं, द पावर्स और एक्सपोनेंट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज विच आर रेज्ड while एक्सप्रेसिंग ए फिजिकल क्वांटिटी। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है पी क्यू, यानी कि किसी विशेषता, यानी कि एक पी क्यू ले लें, हमने एग्जाम्पल लिया स्पीड का, ये एक पी क्यू है। जब इसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटी के हिसाब से, तो हमने पाया ये इस तरह से डिफाइन हो सकती है। ये फंड यानी कि स्पीड को लिखा एक तरह से, एक्सप्रेस करने की कोशिश की इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो जो पावर्स होंगी, ये जो पावर है, इसे हम डायमेंशन बोलते हैं।